वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या किया था, लास्ट लेक्चर में हमें क्या किया था, हमने स्टार्ट किया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। किसके लिए? क्लास 12th के लिए। देखो, दो वीडियोस आ रही है हमारे चैनल पे, एक आ रही है क्लास 11th की और क्लास 12th की। अभी हमारा ये अल्टरनेट डेज में वीडियोस आ रही हैं, बट बहुत जल्द हम एक ही दिन में दो वीडियोस डालेंगे। एक जो हमारा मॉर्निंग सेक्शन में हम 12th की डालेंगे और इवनिंग में किसी 11th की डालेंगे, ठीक है। बट फॉर द टाइमिंग आपको कुछ ये 2 हफ्ते आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आज हम अपना 12th क्लास का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सबसे पहले जो चीज़ हम पढ़ेंगे उसका मीनिंग पता होना चाहिए मुझे, ठीक है। तो टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है चार्ज। क्या मतलब होता है? चार्ज। अब जो फील्ड है, फील्ड का मतलब क्या होता है? फील्ड का मतलब है दायरा, क्या? रेंज। कि जो चार्ज है उसकी जो रेंज है, उसकी रेंज कितनी है वो दर्शाता है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जो चार्ज है इसकी रेंज कितनी है। ये रेंज मतलब ये कितनी रेंज तक किसी चीज को अट्रैक्ट कर सकता है या दूसरी चीज को रिपेल कर सकता है। कितनी रेंज तक, कितने डिस्टेंस तक, वो क्या दर्शाता है, वो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। मोर प्रिसाइसली बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग। इस चीज को समझते हैं डायग्राम से। सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या होता है? ये चार्ज की एक रेंज होती है। उसके लिए मैं एक चार्ज ड्रॉ करता हूँ, यहाँ मैंने इलेक्ट करता हूँ कि क्यू मेरे पास एक चार्ज है, ठीक है। और जो ये चार्ज है, इस चार्ज को मैं बोल रहा हूँ, ये जो चार्ज है इसको बोल रहे हैं सोर्स चार्ज। क्या बोल रहा हूँ इसको? सोर्स चार्ज। तो चार्ज दो किस्म के होते हैं इस चैप्टर में, एक होता है सोर्स चार्ज और दूसरा होता है टेस्ट चार्ज। जो टेस्ट चार्ज क्यों नाम है? क्योंकि जो टेस्ट चार्ज है वो टेस्टिंग के काम आता है, टेस्ट करने के काम आता है, ठीक है। सेलेक्ट करता हूँ, ये मेरे पास एक सोर्स चार्ज है। और कोई भी चार्ज होता है वो अपने इर्द गिर्द क्या करता है? अपने इर्द गिर्द क्या करता है? अपने आसपास क्या करता है? कुछ अपनी रेंज बनाता है। सपोज इसकी कोई रेंज है यहाँ तक, मान लेते हैं यहाँ तक। मैं यहाँ पे करता हूँ, इस पॉइंट पे करता हूँ कि मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पे जो ये चार्ज है, इस चार्ज की रेंज है कि किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। तो इसलिए मैं करूंगा, मैं इस पॉइंट पे करूंगा एक स्मॉल पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज रखूंगा। तो ये क्या है? एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। क्वेश्चन आया होता है इसको टेस्ट चार्ज क्यों बोलते हैं? वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो चार्ज है टेस्टिंग के लिए काम आता है। अब ये जो चार्ज है, अब मैं करूंगा इस चार्ज को मैं रखूंगा इस पॉइंट पे। सपोज ये O पॉइंट है और ये पॉइंट आ गया P पॉइंट। तो मैंने इस पॉइंट P पॉइंट पे रखा। अब देखो, ये चार्ज पॉजिटिव है और ये चार्ज भी क्या है? पॉजिटिव है। अगर मैं इसको यहाँ पे रखूं और अगर इसके ऊपर क्या लगे, इस डायरेक्शन में कोई अगर फोर्स लगे, यहाँ पे ये फोर्स इस डायरेक्शन में क्यों लगे? क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है? रिपेल करता है। तो ये इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अगर मैंने इस पॉइंट पे रखा, इस डायरेक्शन पे अगर फोर्स लगी, तो मैं बोलूंगा इस पॉइंट पे ये इस चार्ज की क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। फिर मैं करूंगा इस चार्ज को उठाऊंगा, थोड़ा सा दूर ले जाऊंगा, यहाँ पे ले जाऊंगा। तो यहाँ पे करूंगा वापस, यहाँ पे क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज को क्या बोलते हैं? नॉट लगाते हैं इस पे। और याद रखना, जो टेस्ट चार्ज होता है, क्यू नॉट होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये नेग्लेजिबल होता है। क्या? बिल्कुल बहुत छोटा होता है। इसका जो साइज होता है बहुत छोटा होता है और इसकी जो अपनी रेंज होती है वो ना के बराबर होती है टेस्ट चार्ज की। लेकिन जो सोर्स चार्ज होता है, ये वो चार्ज होता है जिसकी अपनी कुछ ना कुछ रेंज होती है किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करने की। और जिस रेंज को क्या बोलते हैं? उस रेंज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये कोई दूसरा पॉइंट ले लिया, इसको नाम ले लिया मैंने Z। अब मैंने किया, इस पॉइंट को ये भूल जाओ, मैंने यहाँ पे Z पे रखा। अब मैंने देखा कि ये चार्ज है, इस पे फोर्स लगा रहा है। तो इस बार क्या हुआ, इस पे जो फोर्स लग रही थी कोई फोर्स नहीं आई, इस पे फोर्स नहीं आई, मींस इसको कोई इस तरह पुश नहीं मिली। अगर यहाँ पे पुश नहीं मिली तो हम बोलेंगे इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 0। इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है या नहीं है, कौन बताता है? वो बताता है कि झटका लगेगा, ये जो फोर्स है ये फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी। इस पॉइंट पे नहीं लगी तो हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब मैं करूंगा बिल्कुल इसके पास यहाँ पे क्या करूंगा, एक पॉइंट ले लूंगा जिसका नाम मैं बोलूंगा Y। इस पॉइंट पे करूंगा मैं एक टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। अब जब मैं इसके पास रखा और क्या देखा गया कि इस दौरान जब इस पे जो ये फोर्स, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगी, उस फोर्स की वैल्यू क्या थी? बहुत बहुत ज्यादा थी। तो यहाँ पे जब मैं जितना इसके पास लाऊंगा उतनी जोर से इसको झटका लगेगा, उतनी जोर से इस पे फोर्स लगेगी। यहाँ से हमें क्या पता चला कि इस पॉइंट पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, यहाँ पे फोर्स 0 लगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? अब वो बोलता है कि जो स्पेस होती है, मतलब ये जो स्पेस, ये चार्ज है, इसके इर्द गिर्द यहाँ तक, इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये स्पेस होती है, ये वो दायरा होता है। तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग, इट इज बेसिकली डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड द चार्ज, स्पेस अराउंड द चार्ज up to which its
influence can be felt by another charge। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ये दायरा होता है, ये स्पेस होती है किसके अराउंड? एक सोर्स चार्ज के अराउंड। कहां तक? अप टू विच, जब तक, कहां तक? जहां तक उसके इन्फ्लुएंस को कोई दूसरा चार्ज क्या कर सके? फेल्ट कर सके। ठीक है, इट मींस कि देखो ये चार्ज है, यहाँ पे भी इसका इन्फ्लुएंस फेल्ट हो रहा था, यहाँ पे भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस फेल्ट हो रहा था। इन्फ्लुएंस उसका कैसे पता चला? क्योंकि अगर उसको झटका लगेगा तो हमें लगेगा हाँ यहाँ तक इसका इन्फ्लुएंस है, लेकिन जब इस पॉइंट पे आए यहाँ पे तो इस पे झटका लगा, फोर्स लगी, लेकिन जब मैं यहाँ इस स्पेस से बाहर आ गया, जब इस पॉइंट पे आया यहाँ पे फोर्स नहीं लगी। तो विच मींस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ये वो दायरा होता है चार्ज के अराउंड जिस दायरे पे जो दूसरा चार्ज मैं रखूं उसके ऊपर क्या लगे? फोर्स एक्सपीरियंस कर सके। ये जो दायरा होता है, इस जो स्पेस होती है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ये स्पेस होती है किसके अराउंड? एक सोर्स चार्ज के अराउंड। कौन सा चार्ज? क्या? सोर्स चार्ज के अराउंड। और सोर्स चार्ज कौन सा होता है? वो चार्ज जिसका अपना कुछ ना कुछ वैल्यू होती है और अपनी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो सोर्स चार्ज होता है। और टेस्ट चार्ज कौन सा चार्ज होता है? टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है, जिसका मैग्नीट्यूड, इसकी अपनी वैल्यू ना के बराबर होती है और अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है? ना के बराबर होती है। इट मींस ये अपने इर्द गिर्द अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। कौन? टेस्ट चार्ज। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब जो हमारा टॉपिक आ रहा है उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये दोनों चीजें हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है। इंटेंसिटी वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ। कोई भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको कौन बताता है? उसके लिए एक क्वांटिटी होती है, एक, अब वो क्वांटिटी स्केलर भी हो सकती है, वेक्टर भी हो सकती है। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि क्वांटिटी क्या होती है 11th क्लास में, जो परसों हमने वीडियो डाली थी। अगर किसी ने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाए, 11th क्लास में जाए, वहां पे वेक्टर्स का जो पहला लेक्चर देखे तो पता चलेगा कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है और क्वांटिटी क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का एक और वर्ड हम लिख सकते हैं, इंटेंसिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ। तो इट मींस ये जो टॉपिक है, इसमें टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, वो और वो किस चीज पे डिपेंड करती है, और उसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो क्या होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या सीबीएसई में तो डैम श्योर एक या दो नंबर में पूछते हैं ये। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये मैं नेगलेक्ट करता हूँ, मेरे पास एक चार्ज है, कौन सा? सोर्स चार्ज Q। ठीक है, अब इसके ये कहाँ पे? O पॉइंट पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे इसके पास में करता हूँ, ये दो पॉइंट लेता हूँ, एक पॉइंट लेता हूँ P और एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे Q। इन दोनों पॉइंट के ऊपर क्या रखता हूँ मैं? जब P पॉइंट लाता हूँ मैं यहाँ पे रखता हूँ, एक स्मॉल टेस्ट चार्ज को रखता हूँ। जैसे मैं इसके बाद टेस्ट चार्ज को रखता हूँ, ये क्या होता है? हमेशा याद रखना, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, जैसे मैं इसका रखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये जो है, ये चार्ज है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में क्या लगाता है? एक जोर से फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? जोर से इसको झटका मारता है उस तरफ। अब मैं करता हूँ इस चार्ज को उठा के वापस मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो अब मैं देखता हूँ ये चार्ज वापस इस पे क्या लगाता है? फोर्स। लेकिन इस दौरान जो ये फोर्स लगती है, सपोज वो एफ डैश फोर्स है, ये क्या देखा गया कि जो इस दौरान जो उसको झटका लगा, जो फोर्स लगी, वो जो एफ डैश है, वो फोर्स की वैल्यू क्या थी? हमारी कम थी एज कम्पेयर टू द वो फोर्स जो इस चार्ज के पास में जो पॉइंट रखा हुआ है उसके। इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है कि जो फोर्स है वो कितनी जोर से लग रही है। किस पे डिपेंड करती है? कि जो फोर्स है वो कितनी जोर पे लग रही है। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूंगा, सपोज ये Z पॉइंट ले लूंगा, अगर यहाँ पे चार्ज रखूंगा, चार्ज रखूंगा और यहाँ पे फोर्स देखूंगा, तो ये इसको डबल डैश बोलते हैं। और ये देखा जाएगा कि यहाँ पे जो झटका है जो इसको जोर से लगता है, कितना? सबसे ज्यादा जोर कब लगेगा? जब जितनी पास आएगी उतनी जोर से झटका लगेगा। इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कौन दर्शाता है? वो ये दर्शाता है कि उसके जो वो चार्ज है उस पर कितनी जोर से फोर्स लग रही है, वो बताता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसको हम डिनोट करते हैं किससे? E से। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो बेसिकली किसके बराबर होती है? वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो किसके बराबर होती है? वो बराबर होती है फोर्स बाई चार्ज के बराबर। कि किसी पॉइंट पे कितनी फोर्स लग रही है वो दर्शाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो क्या होता है? फोर्स बाई चार्ज। लेकिन जो चार्ज है ये कौन सा आएगा? टेस्ट चार्ज। कि इस टेस्ट चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज में कितनी फोर्स लग रही है वही क्या दर्शाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बताता है। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकल फार्मूला होता है ये। अब क्वेश्चन राइज होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये बेसिकली क्या है? एक कौन सी क्वांटिटी है?
मैंने बताया ये बताओ कि वेक्टर है या स्केलर है, ये बताना है। तो याद रखना ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर नहीं होती। अगर ये स्केलर नहीं होती, अगर ये वेक्टर होती है, तो ये वेक्टर अगर है तो इसकी दो चीजें होंगी, इसमें एक होगा मैग्नीट्यूड और एक होगी डायरेक्शन, ठीक है। अब मैं एक और ट्रिक का छोटा सा याद रखना उसके लिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, इसका फार्मूला क्या आया, इसका फार्मूला आया फोर्स बाई चार्ज, ठीक है। अब हमें पता है कि छोटे बच्चों को भी पता होता है 11th क्लास में जो पढ़ के आए हैं कि जो फोर्स है वो एक वेक्टर है। अगर फोर्स वेक्टर है तो इसके ऊपर मैं ये लगाऊंगा तो ये वेक्टर बन जाएगी। तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर है। और ये नीचे चार्ज क्या है, चार्ज क्या होता है, याद रखना जो चार्ज होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब ये चार्ज स्केलर है, ये कैसे पता चला, तो जिन बच्चों को ये नहीं पता तो मेरी जो पिछली वीडियोस हैं, जो स्टार्टिंग की वीडियोस है चैप्टर की, इसी चैनल के ऊपर वो देखो इलेक्ट्रोस्टैट की, आपको पता चल जाएगा। तो ये बेसिकली क्या आया, फोर्स क्या आया, एक वेक्टर आया, और चार्ज क्या आया, एक स्केलर आया। तो यहाँ से ये एक फार्मूला क्या बन रहा है कि जो ई है वो वेक्टर अपॉन स्केलर है। तो याद रखना जब भी फिजिक्स में 99% चांस है कि अगर कोई क्वांटिटी यहाँ पे वेक्टर हो और उसके नीचे अगर स्केलर डिवाइड हो रहा हो, तो याद रखना जो ये क्वांटिटी इस तरफ वाली क्वांटिटी होती है वो हमेशा वेक्टर कहलाती है। ये छोटा सा ट्रिक है जो आपको याद रखना है। तो याद रखना वेक्टर किसके बराबर होता है, वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू द वेक्टर अपॉन स्केलर। तो याद रखना वेक्टर अपॉन स्केलर क्या होता है, हमेशा एक वेक्टर होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक वेक्टर होती है। अगर ये वेक्टर है तो इसके ऊपर मुझे क्या लगाना है, एरो लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब दो क्वेश्चन राइज होता है कि सर अगर ये वेक्टर है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर है, इसकी दो चीजें होंगी, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो मैग्नीट्यूड तो किसके बराबर होगा, ई को, इसको हटा दो। वेक्टर देखो, वेक्टर इंपॉर्टेंट है, जो 2 दिन पहले 11th में पढ़ाया देखना जरूर। अब जो अगर ये मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इसको ई से नोट करेंगे और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, फोर्स का जो वेक्टर है हटा देंगे, एफ बाई क्यू नॉट। ये इसका क्या आ जाएगा, ये इसका आ गया इसका मैग्नीट्यूड। अब क्वेश्चन आता है इसकी डायरेक्शन। तो याद रखना जब भी इस फॉर्म में ऐसे लिखा हो, अगर वेक्टर अपॉन स्केलर हो तो जो आगे वेक्टर होता है तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है इस वेक्टर की। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जैसे इस एग्जांपल में देखें, अगर ये सोर्स चार्ज था, यहाँ पे एक पॉइंट रखा, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस डायरेक्शन में लगेगी, इसी डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस जगह पे। तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड की और जो हमारा फोर्स है, इन दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, सेम। ये छोटा सा हमारा टॉपिक था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये क्या होता है। इसकी डेफिनेशन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो मैं लिखूंगा नहीं, इतना टाइम नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लो, कॉपी कर लो और आप मेरी वीडियो को रिवाइंड करके लिख लेना। तो बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगती है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये थी इसकी डेफिनेशन। देखो अब जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन फार्मूला, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट्स क्या होंगे और इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। तो याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज में कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका डायमेंशन फार्मूला पूछ लेते हैं, कभी कभी इसके यूनिट्स पूछ लेते हैं। तो याद रखना छोटी सी ट्रिक है, हमेशा लाइफ में काम आएगी। कभी भी किसी भी चीज के अगर यूनिट्स निकालने हो या उस चीज का क्या निकालना हो, डायमेंशन फार्मूला निकालना हो, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलते हैं, तो याद रखना बड़े से बड़े एग्जाम में भी आएगा। ये एक ट्रिक है छोटी सी, हमेशा याद रखना कि कहाँ से निकलेंगे। ये सब याद कुछ नहीं करना होता, ये सिर्फ समझना होता है। बच्चे याद करते हैं, फार्मूले भूल जाते हैं पेपर में। तो ये निकलता है मैथमेटिकल फार्मूला से। किस फार्मूला से निकलता है, जो भी मैथमेटिकल फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, उससे निकलता है। तो मैंने अभी पढ़ा कि जो फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किसके बराबर होती है, फोर्स बाई चार्ज के बराबर। जस्ट मैंने अभी पढ़ा, फोर्स अपॉन द यूनिट चार्ज, ठीक है। अब क्वेश्चन राइज होता है, ये मैथमेटिकल फार्मूला आ गया, फोर्स बाई चार्ज। अब क्वेश्चन राइज होता है कि इसके यूनिट्स क्या हैं। पहले हम देखेंगे यूनिट्स। वैसे तो यूनिट्स डिफरेंट किस्म के होते हैं, कोई SI सिस्टम यूनिट होता है, कोई CGS होता है, MKS होता है, FPS होता है। तो ये मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा ये, क्योंकि ये क्लास 11th का टॉपिक है, तो आपको 11th क्लास देखनी पड़ेगी तभी आपको समझ आएगी। अब निकालते हैं इसके यूनिट्स, ठीक है। तो ये दो चीजें होती है, एक होते हैं नॉर्मल यूनिट्स, एक होते हैं SI यूनिट्स, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसके SI यूनिट्स या आपको MKS यूनिट्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट्स को टारगेट करते हैं। तो इसके यूनिट्स क्या होंगे, तो इसके यूनिट्स यहाँ से निकलेंगे। देखो अब यूनिट की बात करते हैं। यूनिट कहाँ से निकलेंगे, फार्मूले से। फार्मूला क्या है, E किससे बराबर है, F बाई क्यू के। फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, मुझे पता है, फोर्स का यूनिट SI यूनिट होता है न्यूटन, N, और इसका चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो यहाँ से इसका यूनिट आ गया क्या, N बाई C। तो यहाँ से ये लर्न नहीं करना, आपको रटा नहीं मारना है, सिर्फ आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। इसका यूनिट क्या आता है, न्यूटन पर कूलम। ये इसका एक यूनिट आ गया, ठीक है।
मोर एवर एक ट्रिक याद करो, कैपेसिटर आगे चैप्टर है, उस चैप्टर में इसका एक और फार्मूला है, ये कभी कभी पूछे जाता है। इसका एक फार्मूला और होता है, वो फार्मूला कहाँ से निकलता है, इस फार्मूले से। ई क्या होता है, माइनस dV/dr। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आगे अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही जो सेकंड चैप्टर है उसे पढ़ोगे, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो नेगेटिव होगा, ये V होता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल अपॉन लेंथ बोलो या डिस्टेंस बोलो, तो ये क्या होता है, ई किसके बराबर होता है, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस के। तो अगर ये इसका एक और फार्मूला बनता है, यहाँ से एक फार्मूला ये आ गया, दूसरा देखो पोटेंशियल का जो यूनिट होता है, जैसे इसका फोर्स का न्यूटन होता है, पोटेंशियल यूनिट होता है वोल्ट, क्या होता है वोल्ट, और डिस्टेंस का क्या होता है मीटर, तो इसका एक और यूनिट आ गया, क्या आ गया, वोल्ट पर मीटर। तो ये 2 यूनिट्स आपको याद रखने हैं, इसके 2 यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से कभी न कभी फंसा देगा आपको, तो ये क्वेश्चन दे देगा कभी, ठीक है। CBSE में तो पूछ लेता है यूनिट्स का ही, ठीक है। नेक्स्ट आता है डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला। तो याद रखना, डायमेंशन फार्मूला के लिए 11th क्लास में आपको पढ़नी पड़ेगी, यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। बस फिलहाल अभी आप याद रखो, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, LMT, MLT, मास लेंथ टाइम। तो ये क्या होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है। और MLT इसकी कुछ पावरें होती हैं, वो होता है डायमेंशन फार्मूला, पता होगा, जो 11th पास करके आया इतना तो पता ही होगा। अब डायमेंशन फार्मूला कहाँ से निकलता है, क्वेश्चन होता है डायमेंशन फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही नीट शीट में यही पूछ लेते हैं, ठीक है। नीट हो गया या कोई JKSSB का एग्जाम होगा, उसमें पूछ लेंगे डायमेंशन फार्मूला क्या है इस क्वांटिटी का। तो जो डायमेंशन फार्मूला है वो कहाँ से निकलता है, वो भी निकलता है एक ही जगह से, मैथमेटिकल फार्मूला से। अब डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए मुझे फार्मूला लिखना है कि ई क्या होता है, ई होता है फोर्स बाय चार्ज, ठीक है। अब मुझे बताना है कि जो फोर्स है इसका डायमेंशन फार्मूला क्या है, तो मुझे नहीं पता, मुझे तो याद नहीं है फोर्स का, तो होना चाहिए MLT-2 होता है, याद होना चाहिए। बट मुझे पता है फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और चार्ज क्या होता है, देखो चार्ज, तो मुझे पता करंट क्या होता है, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, हम पढ़ते थे हमारे 9th क्लास में। तो यहाँ से चार्ज क्या निकल जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, तो चार्ज क्या हो जाएगा करंट इंटू टाइम, ठीक है। और जो करंट होता है इसके लिए फंडामेंटल यूनिट लेते हैं एम्पियर, और टाइम के लिए क्या होता है टी। तो यहाँ से आ जाएगा इसका डायमेंशन फार्मूला, जो इसका डायमेंशन फार्मूला होगा चार्ज का, वो क्या होता है AT, ये सबको पता है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे जो चार्ज है, सपोज करते हैं यहाँ MA लिखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चार्ज करंट इंटू टाइम आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब ध्यान दो, ठीक है। अब जो M है, इसके जो हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यूज करते हैं वो कैपिटल M करते हैं, MLT जैसे मैंने बोला। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। याद रखो कि जो एक्सेलरेशन का डायरेक्ट फार्मूला जो होता है, ये आप डायरेक्ट ही कर लो, कहानी में नहीं चढ़ो, ये होता है LT-2, ये क्या होता है एक्सेलरेशन। तो M हो गया, एक्सेलरेशन का क्या लिखोगे, LT-2, ठीक है। ये हो गया फोर्स का, अपॉन I का क्या होता है, करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है, ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा T, ये आ जाएगा आपका डायमेंशन फार्मूला किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऊपर ले सकते हैं, देखो अगर ये ऊपर जाएगा, ये अगर यहाँ पे पावर 1 है, ये -1 में हो जाएगी, ये फार्मूला क्या बन जाएगा, M1 L1 T-2। ये जब T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, और ये A ऊपर जाएगा तो ये -1 बन जाएगा, ये फार्मूला, ठीक है। अब देखो, जब एक फार्मूला है मैथ्स में, व्हेन बेसिस आर सेम, ये भी T है, ये भी सेम, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस -1, तो -2 -1 क्या हो जाएगा, -3। तो यहाँ पे इसका डायमेंशन फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, या क्लियर करके लिख रहा हूँ। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा कि जो E होता है, डायमेंशन फार्मूला की स्क्वायर ब्रैकेट डालनी पड़ती है, ये कौन सी ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर। तो डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, M1, ठीक है, L1 -2 -1 क्या, -3, T-3 A-1, ये डायमेंशन फार्मूला है। ये डायमेंशन फार्मूला किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, या इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकते हैं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो अगर याद करना हो तो बेटा आप ये याद नहीं कर सकते, क्योंकि बेशुमार इतनी क्वांटिटीज हैं। तो याद रखना, अगर ये निकालना है तो ये डायमेंशन फार्मूला कहाँ से निकलता है, मैथमेटिकल फार्मूला से। तो ये मैथमेटिकल फार्मूला से हमने निकाल दिया। तो ये छोटा सा ट्रिक था जिससे हम यूनिट्स और जो डायमेंशन फार्मूला है किसका निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का निकाल सकते हैं। अब जो हमारा टॉपिक आता है, लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का, ये है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, जो फिजिकली प्रैक्टिकली जो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, मींस इसका मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस, कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, अगर मुझे उसकी वैल्यू पता हो तो उसकी हमारी जो फिजिकल इंपॉर्टेंस मींस जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, जो डे टू डे लाइफ में जो उसकी इंपॉर्टेंस है, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है, वो क्या है, ये हमें कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे देखो फायदा क्या है, मतलब इसका मतलब है कि हम क्यों पढ़ते हैं, इक्वल F/Q क्यों पढ़ रहे हैं, तो प्रैक्टिकली हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ में। तो याद रखो
प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी gives us the value of electric force। बोलता है कि अगर मुझे किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पता है, किसी एक पॉइंट पे, सपोज ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे मुझे पी पॉइंट है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, तो इस पॉइंट पे कितनी फोर्स लगेगी, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर कितना झटका लगेगा, वो मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, ध्यान से देखो। होता क्या है, ये इसके फॉर्मूले में सारी गेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स बाई चार्ज, और जो फोर्स होती है, ये इस फोर्स को हम क्या, ये किसके कारण लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इसलिए इसको बोलते हैं एफ ई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। एफ ई को क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये जल्दी देखो, अगर मुझे इसकी वैल्यू नोन है, ई की वैल्यू क्या है, नोन है, ठीक है, पता है मुझे, तो यहाँ से इसको यहाँ पे, तो एफ ई किसके बराबर हो जाएगा, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा वो इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या आ गई, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू नोन है, अगर मुझे इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू मुझे अगर नोन है, तो मैं किसी भी पॉइंट पे जो हमारी कितनी फोर्स लगेगी, कितनी जोर से झटका लगेगा किसी भी पॉइंट पे, वो मैं निकालना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये था इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या थी, इसकी हेल्प से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है, इसकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वैल्यू बता सकता हूँ किसकी, इलेक्ट्रिक फोर्स की, दैट इज एफ ई की वैल्यू बता सकता हूँ, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट, लास्ट पॉइंट नोट करके लिखो, याद करो, एक पॉइंट लिखो यहाँ पे नोट करके कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो, ये क्या है, इज अ फंक्शन ऑफ पॉइंट, ये किसी पॉइंट इन स्पेस, इज अ फंक्शन ऑफ द ऑफ एनी पॉइंट, ऑफ अ पॉइंट इन अ स्पेस। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस फंक्शन का मतलब होता है, डिपेंड करता है। इट मींस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसकी जो वैल्यू है, हर एक पॉइंट क्या, वो क्या है, फंक्शन है, मींस वो हर एक पॉइंट पे अलग अलग होती है। तो याद रखना, जैसे मैंने डायग्राम बताई थी, ये इधर क्यों बताया था, सोर्स चार्ज, इधर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और थी, जोर से झटका लगता है, यहाँ पे कोई जोर से। तो याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो पॉइंट पे डिपेंड करती है, इट मींस इसकी जो वैल्यू है हर पॉइंट पे डिफरेंट होती है, जब भी अपने ये दायरे में होती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ये छोटा सा टॉपिक जिसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है।